सभी को जय यीशु। मेरा नाम नवोदिता टोप्पो है। मैं जरामनगर सन बोनीफास कैथलिक चर्च की रहने वाली हूँ और अभी पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में पीएचडी कर रही हूँ। तो आज मैं जो पीएचडी कर रही हूँ वो प्रभु की कृपा से ही कर रही हूँ और मेरा जो एडमिशन हुआ उसमें प्रभु का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने 2018 में अपना पीजी कंप्लीट किया बिलासपुर से और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं पीएचडी करूँ। 2018 दिसंबर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास का नोटिफिकेशन जारी हुआ कि पीएचडी प्री पीएचडी एग्ज़ाम होने वाला और मैंने फॉर्म भर दिया। मार्च 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ और मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया। एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद एक प्रोसीजर था कि इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपके नंबर्स जुड़ेंगे एंट्रेंस के और इंटरव्यू के और उसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन या एडमिशन उसके बाद कंफर्म होगा। तो चूँकि इंटरव्यू में उतना अच्छा रहा नहीं या फिर बोल सकते कुछ भी रीज़न था जिसके कारण मेरा वहाँ पर एडमिशन हो नहीं पाया और इस चीज़ से मैं काफ़ी दुखी थी। पर वहाँ पे कुछ लोग थे जो और कैंडिडेट थे, उन्होंने मुझे बताया कि दुर्ग यूनिवर्सिटी और पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन इसके बाद जारी होंगे, वहाँ पे आप भर लीजिएगा। और सितंबर में दुर्ग यूनिवर्सिटी और पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस हुए और दोनों सितंबर में हुए एक समता के अंतराल में और वहाँ के एग्ज़ाम्स मैंने दिए। दुर्ग यूनिवर्सिटी का मुझे उतना चांस नहीं लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम वहाँ पे क्वालिफाई हो पाएगा और चांसेस ज़्यादा मुझे रविशंकर यूनिवर्सिटी के लग रहे थे। पर यहाँ पर भी सब लोगों का ये कहना था कि जिनके अप्रोच होते हैं, जिनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उन्हीं को पीएचडी करने के लिए सीट्स मिलती है। तो मैं सोच रही थी कि प्रभु पिछले यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही था और जिसके कारण नहीं हो पाया और यहाँ पर भी सब ऐसा ही बोल रहे हैं। मेरी किसी से जान पहचान नहीं है, मेरी किसी से कॉन्टैक्ट नहीं, अप्रोचेस नहीं है और मैं सिर्फ आपको जानती हूँ और यहाँ पे सब लोगों से अप्रोच कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, यदि आप चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे मेरा सिलेक्शन होगा और यहाँ पे मैं पीएचडी करूँगी। और वहाँ पे मुझे एक वचन याद आता है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 10 पद संख्या 18, जो अपनी सिफारिश करता है वो नहीं बल्कि जिसे प्रभु की सिफारिश प्राप्त है वही सुयोग्य है। और इस वचन पर मैंने भरोसा रखा और मैंने कहा कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। और मेरा रविशंकर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया पीएचडी के लिए और मुझे 1 महीना लेट से पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया। पता चलने के दूसरे दिन ही मैं यूनिवर्सिटी में आई और मैंने प्रोसेस पूछा कि एडमिशन के प्रोसेस क्या है और आगे मुझे क्या क्या करना है। तो वहाँ मैंने एचओडी से बात की वहाँ की और उन्होंने कहा कि आप 1 महीना लेट हो, आपको करना ये है कि आपको गाइड ढूंढनी है। यदि आपको गाइड मिल जाते हैं तो यहाँ की जो डीआरसी है जिसमें एडमिशन कंफर्म होता है तो वो करेंगे और आपको गाइड की मान्यता मिलती है कि आपको कोई गाइड करवाना चाहते तो ही आपका एडमिशन होगा, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा। 2 साल तक की मान्यता रहती है कि उसके अंडर में आपको गाइड मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको फिर से एंट्रेंस दिलाना पड़ेगा या नेट सेट इसके थ्रू आना पड़ेगा। और उसके बाद चूँकि मैं किसी को जानती नहीं थी तो फिर हमने लिस्ट निकलवाई वहाँ से कि मेरे लिए कौन कौन से गाइड हो सकते, कौन कौन से कॉलेजेस हैं पंडित रविशंकर के अंडर में। और चूँकि मुझे नहीं मिल रहे थे कोई भी और मैम ने भी बोल दिया था कि आपको नहीं मिलेंगे ऐसा करके, तो हमने काफ़ी छानबीन करने के बाद हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। हमने सोचा कि मिलेंगे तो अच्छी बात है और नहीं मिलेंगे तो भी ठीक है, हम कोशिश करेंगे, जिनको जानते हैं उनसे पता करेंगे और हम घर चले गए वापस। हाँ, और उसके बाद 22 नवंबर को वहाँ पे काउंसलिंग थी पंडित रविशंकर की एडमिशन के लिए और मैं वहाँ पर गई। जाने के बाद मैंने देखा कि ऑलरेडी मुझसे काफ़ी सीनियर और एक्सपीरियंस लोग थे जो वहाँ पर 3 साल या 2 साल है नेट सेट क्लियर है या पढ़ा रहे हैं डॉक में, ये सारे लोग वेट कर रहे हैं कि उनको एडमिशन मिले। और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं तो जस्ट पास आउट हूँ और यहाँ पे करने के लाई हूँ और मेरे भी चांसेस कम है, पता नहीं मुझे सीट मिलेगी या नहीं, मेरा एडमिशन होगा या नहीं है, इस प्रकार से। तो जब मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया तो उन्होंने बोला कि आपका 1 सीट खाली है एसटी के लिए, आप यहाँ पर कर सकती हैं। पर जब उन्होंने बताया मुझे तो उसके पहले ही मुझे वहाँ पे एक मैम है जिनको मैं बोल सकती हूँ प्रभु ने ही भेजा था, उन्होंने मुझे बताया था कि एक और रिसर्च सेंटर है हिस्ट्री का पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के अंडर में, आप वहाँ पे जाकर अप्लाई कीजिए। तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बात कर ली थी और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप चूज़ कर लीजिए आप कहाँ पर करना चाहती हैं ऐसे करके। तो मैंने चूज़ किया कि मैं जो रिसर्च सेंटर है कालीबाड़ी वहाँ पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, वहाँ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, वहाँ से करूँगी ऐसा करके। तो मैंने वहाँ पे कैंसिल किया और उसके बाद मैं गई वहाँ पे एप्लीकेशन छोड़ा और 25 नवंबर को मेरे कालीबाड़ी गर्ल्स डिग्री कॉलेज की वहाँ की काउंसलिंग थी, वहाँ पर मैं गई और वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ और उसके बाद मैं वहाँ पर पीएचडी कर रही हूँ अभी। तो बोलना चाहिए कि हम जो योजना बनाते हैं वो नहीं बल्कि प्रभु की योजना पूरी होती है। मैं चाहती थी कि बिलासपुर में हो क्योंकि घर पास है तो वहाँ मुझे करते बनेगा और सारी चीज़ें ठीक होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ से रायपुर से पीएचडी करूँगी, बट जैसा कि मत्ती 25-26 में लिखा है कि मैं जहाँ पे नहीं बोता वहाँ लूनता हूँ और जहाँ पे नहीं बिखेरा वहाँ पे बटोरता हूँ। और प्रभु की योजना ही पूरी होती, तो उन चीज़ों को मैंने यहाँ पर देखा और मैं यहाँ पे कर रही हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ। ये मेरी एक छोटी सी टेस्टमनी थी। थैंक यू सो मच।